हम अपर रूम का भी धन्यवाद दे रहे हैं। आइए हम लोग सब लोग मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे, परमेश्वर के नाम की जय जयकार को करेंगे। जितनी देर भी हम इस स्थान पर रहें, जितनी देर भी आप हमें देखें, वॉच करें, उतनी देर ये समझ कर करिए कि परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है। और आज की शाम परमेश्वर हमसे बातें करेंगे अपने कलाम के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को हम परमेश्वर के लिए झुकाएंगे और प्रभु की उपस्थिति को अपने बीच में मांगेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। यस फादर गॉड, लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, Oh, hallelujah. आइए अपने मुंह को खोलें, कुछ देर परमेश्वर की आराधना Oh, we thank करें। you, Lord. We worship you. धन्यवाद यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया, लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, Oh, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। शदरा बारा बसात खा बाबा। Hallelujah. Yes, Father God, we worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord, Holy Spirit. Yes, Father God. आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। आज की शाम आप हमारे बीच में उतर आइए। आपकी उपस्थिति को आप हमारे बीच में भेज दीजिए। हालेलुया, प्रभु आज की शाम आपकी उपस्थिति के कारण बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, आपकी उपस्थिति के कारण रोगी चंगा हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तमाम, यदि किसी के पास में टेंशन है यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, मेंटली डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, प्रभु आपकी उपस्थिति आ जाए हमारे बीच में। हालेलुया, आज की शाम आप काम करिए प्रभु, आज की शाम काम करिए। हालेलुया, ओ शबारा बारा बारी आराबा शिखो रोबो री बाबा 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 शांतारा मारा बासा बाबा। यस फादर गॉड, यस जीसस, यस लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को सब लोग बंद करें। हम आते हैं, सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आ जाए। हालेलुया, आज की शाम आपको आपको जिस प्रकार से कहता है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया, आपको आपकी उपस्थिति हर एक बंधनों को तोड़ दे। हालेलुया, आज मनों में स्वतंत्रता आ जाए यीशु के नाम से। परिवार
परिवारों में स्वतंत्रता आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु एक बड़ा काम यीशु के नाम में होने पाए। हालेलुया। यस फादर गॉड, आइए अपने मनों को हमारे साथ जोड़िए। हालेलुया। अब प्रभु की महिमा करिए। यस फादर गॉड, यस जीसस। हालेलुया। ओ शबरा बारा बसा खबारा बारियाला बा। यस जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यस जीसस। हालेलुया लॉर्ड। यस फादर गॉड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस जीसस। हालेलुया। यस जीसस। हालेलुया। हाँ प्रभु, आज की शाम हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले, आपको स्तुति मिले, आपको प्रशंसा मिले, आपको जयकार मिले। हालेलुया। आप अति पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु। अपने आप को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु आप दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, विलंब से कोप करने वाले ईश्वर हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आए। हालेलुया। ओ शबा बाबा 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 मामा मामा शांतहरा मारा बसाखा बाबा बारियाला बा। यस फादर। ओ धन्यवाद। आइए कुछ देर और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। उसकी महिमा करेंगे। धन्यवाद करते हैं। यस फादर, उसके सिंहासन को अपने बीच में पुकारेंगे। यस जीसस। यस लॉर्ड। Yes, Jesus. प्रभु की आराधना करें। Yes, Father. Oh, Jesus. We worship you, Lord. आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अपने घरों में हैं, आइए कुछ देर अपने पवित्र हाथों को उठाकर उसके नाम की स्तुति करें। हो सकता है मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर आज की शाम आपको देख रहा है। परमेश्वर आपको जानता है, वो आपके हर एक दुखों को भी जानते हैं। बोलिए परमेश्वर से, प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें। ओ शधरा बारा बसाखा बाबा। तू मेरा शरण स्थान। Yes, Jesus. तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा वो, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान। आइए अपने आपको परमेश्वर के हाथों में मेरा गढ़। Yes, Jesus. संकट में मेरा दोस्त। संकट में मेरा। Yes, Lord. मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा संसार और चीजों से। मैं हूँ
यीशु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ Yes, Jesus. यीशु मैं हूँ यहाँ यीशु मैं हूँ यहाँ यीशु मैं हूँ यहाँ उसके नाम को Yes, Father. उसकी सामर्थ को पुकार ये सब लोगों उसकी स्तुति करो उसके नाम को सराहो, उसके नाम को सराहो उसकी सामर्थ को पुकार ये सब लोगों उसकी स्तुति करो ये सब जातियों उसकी स्तुति तुम करो क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है ये सब जातियों उसकी स्तुति तुम करो क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है क्योंकि सारा आदर महिमा उसका है Yes, Father God. और प्यार Yes, और सामर्थ yes. और मुझे पाना है सब मिलकर बोलेंगे, और प्यार और सामर्थ और मुझे पाना है और प्यार Yes, Father God. और सामर्थ और मुझे पाना है और Yes, Father God. Yes, Jesus. Yes, Lord. और मुझे पाना Yes, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Yes, आराधना hallelujah. हो, आराधना हो. Yes, Thank you, Holy Spirit. We worship you, Lord. yes, hallelujah. Oh, we thank you, Oh, Jesus. shabba ba 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 ba. Oh, we Holy, worship Holy Spirit, Lord, we worship you, Lord, hallelujah. प्रभु आपकी उपस्थिति यीशु के नाम से आ जाए। आप प्रभु परमेश्वर जितने लोग अभी देख रहे हैं हमें, आपकी उपस्थिति उन्हें टच करे, हालेलुया। प्रभु अभी और इसी वक्त आपका अभिषेक लोगों के ऊपर उतर आए यीशु के नाम से। बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ शंदरा बराबा सखा बराबर यालबा ओ रबर यालबा शिखो रोबो ओ शंदरा बराबा सखा बाबा ओ होली स्पिरिट लॉर्ड हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है, हालेलुया। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ, हम इस बात को महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया। जितने लोग आज हमें देख रहे हैं, हालेलुया, उस बात को फील करिए, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेगा, हालेलुया। अभी और इसी वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, हालेलुया। ओ शबा बाबा 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 ओ शंदरा मारा बसखा बाबा रा यारबा होली स्पिरिट लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करिए, हालेलुया, हालेलुया। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु Yes, Father God. पवित्र Yes, Jesus. अति पवित्र Yes, Lord. ओ शबा बाबा बाबा चल प्रभु मुझको तू मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु तेरे सामने झूलते हैं सजदा हम करते Yes, Father God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, Shabba Baba Baba Baba. Holy Spirit, Lord. प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो जाए, आपकी महिमा प्रकट हो, हालेलुया। आपकी महिमा प्रकट हो इसी मसीह, हालेलुया। ओ शबा रबा यालबा शिखो रोबो। आज की शाम प्रभु आप लोगों के जीवन में कार्य करें, हालेलुया। एक बड़ा काम यीशु के नाम से होने पाए, हालेलुया। बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, बीमारियां दूर होने पाए यीशु के नाम से, हालेलुया। आजादी मिलने पाए यीशु के नाम से,
कीजिए और परमेश्वर हमारे लोगों को प्रभु आजादी दीजिए। हालेलुया, उचित आजादी दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Father. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Oh, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. Yes, Jesus. आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र Yes, Father. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Oh, Shantarabaramasakababa. Yes, Father God. Yes, Jesus. Yes, Lord. प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने लहू से धोते हे प्रभु, सब लोग मिलकर कहिए, मुझको तू अपने लहू से धोते हे प्रभु। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहे हैं। Yes, Father God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Oh, Shantarabaramasakababa. Yes, Lord. आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। Yes, Jesus. विनती सुनने वाले Yes, Father God. मेरे आंसू मिटाने वाले, Yes, Lord. चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। आप हमारी विनतियों को सुनकर उत्तर देते हैं विनती सुनने वाले और वो हमारे मेरे आंसुओं को आप देखते हैं। चंगाई और वो देने वाले, अपनी चंगाई को आप हम पर उड़ेलते हैं, स्तुति हो आपकी महिमा करते हैं, यीशु राजा। आपकी स्तुति करते हैं। Yes, Father. यीशु Yes, राजा। Jesus. Yes, Lord. We worship you. करुणानिधि Worship you, Lord. तारक Yes, Lord. Hallelujah. सदा चमत्कार करने वाले, Yes, Jesus. तारनहार सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने Yes, Jesus. वाले, Yes, Lord. मेरे आंसू Yes, Father God. We praise you, Lord. Hallelujah. चंगाई देने वाले, Yes, Lord. स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। आइए आज की शाम हम प्रार्थना करेंगे यीशु राजा। और संपूर्ण फेसबुक लाइव इबादत को हम परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में समर्पित करेंगे
जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, परमेश्वर हर एक की जिंदगी में अपना काम करे। जितने लोग देखेंगे, देखने वाले हैं और बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, उन सब के जीवन में परमेश्वर बड़ा छुटकारा लेकर आए। इस वर्षिप के दौरान ही बंधन टूट गए हैं, हम इस बात के लिए विश्वास करते हैं। आजादी लोगों के जीवन में आई है, मसीह लोगों के जीवन में आई है, हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवन में आई है, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों में आई है, हालेलुया। हम इस बात के लिए विश्वास करते हैं। और प्रभु एक बड़े काम को आज की शाम वचन के माध्यम से भी करने जा रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ में हमारे भाई हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We worship you, Lord. Hallelujah. प्रभु यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना, हम आपकी स्तुति, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं खुदावन यहोवा इस बात के लिए प्रभु कि आप खुदावन हमारे भले परमेश्वर हैं प्रभु। और खुदा आपकी भलाई, आपकी करुणा सर्वदा खुदा आपके लोगों के साथ खुदावन बनी रहती है प्रभु। इस बात के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं मेरे परमेश्वर पिता। और आज की शाम के लिए, आज के इस दिन के लिए भी खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको इस जिंदों की ज़मीन पर जीवित रखा है। इसलिए जीवित रखा है खुदावन ताकि आप हमारे जीवन से अपनी महिमा को ले सकें, अपनी सेवा को ले सकें प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं और खास करके हम दुआ करते हैं प्रभु, आज इस फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा खुदावन यहोवा जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर पिता खुदावन इस आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, आप परमेश्वर और शामिल होने वाले हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि परमेश्वर एक एक के जीवन के लिए, एक एक के परिवार के लिए प्रभु हम आपके बड़े फजल भरे हाथ को देखना चाहते हैं खुदावन यहोवा, आपके बड़े अनुग्रह भरे हाथ को देखना चाहते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है जितने भी लोग इस खुदावन फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा खुदावन हाँ प्रभु इस आराधना में शामिल हैं और प्रभु फिर वचन में शामिल होंगे प्रभु, हमारी दुआ है खुदा कि आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय से बातचीत करे प्रभु, आपका आप खुदावन पवित्र आत्मा उनके जीवन से बातें करे प्रभु। और हमारी दुआ है खुदावन यहोवा कि आज की शाम अपने उस गूढ़ भेद को प्रभु परमेश्वर पिता, उस गूढ़ भेदों को प्रभु आज की शाम खुदा अपने लोगों पर जाहिर करें, अपने लोगों पर प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावन हम दुआ करते हैं कि हर एक जिंदगी खुदावन आज की शाम आशीषित किए जाने वाली हो सके प्रभु, आपके वचन के द्वारा, आपके कलाम के द्वारा मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। और हमारी दुआ है प्रभु कि दुनिया के किसी भी कोने में खुदावन यहोवा लोग इस जब वीडियो को देखते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आप खुदावन आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक प्रभु उनके जीवनों पर खुदावन छाया करे प्रभु परमेश्वर पिता। और हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है प्रभु, यदि कितने लोग खुदावन बीमार हैं प्रभु, खुदावन यीशु के नाम से प्रभु खुदावन उनको चंगाई इस घड़ी मिलने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। यदि जितने भी लोग खुदा अपने जीवन में निराश हैं प्रभु, हताश हो चुके हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आज की शाम आपका वचन उन्हें झंझोड़े प्रभु परमेश्वर पिता, और खुदा उनकी जिंदगी में एक नई आशा उत्पन्न की जाए प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर। हमारी दुआ है खुदावन यहोवा हाँ प्रभु एक बड़ा कार्य खुदा आपके जीवन, आपके लोगों के जीवन में होने वाला हो सके, हमारी ये दुआ है, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर पिता। खुदावन हम आपके दास को, हम आपके खादिम को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आज की शाम खुदावन आपके कलाम को, आपके वचन को हमारे बीच में लेके आते हैं। और आज की शाम जो मन्ना प्रभु अपने लोगों के लिए आपने ठहराया है, स्वर्ग से उस मन्ने को गिराइए ताकि आज की शाम हम सब उस मन्ने में से खा सकें और खा करके तृप्त किए जाने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर। जब आपके खादिम बोलते हैं प्रभु आपके कलाम से, वो नहीं बल्कि आप स्वयं अपने लोगों से खुदावन बातचीत कीजिए, अपने खादिम के अंदर से होकर के आप अपने खादिम के होठों का, उनके ज़बान का अभिषेक करें पवित्र आत्मा की आग से मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि खुदावन आज की शाम आपका वचन प्रभु परमेश्वर पिता हृदय हृदय और गूदे गूदे को अलग 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 करे खुदावन यहोवा परमेश्वर। हमारी दुआ है आपकी बड़ी आशीष खुदावन हर एक जिंदगी के लिए मांगते हैं, हर एक परिवार के लिए मांगते हैं मेरे प्रभु, सबको बड़ी आशीष दीजिएगा, बड़ी बरकत दीजिएगा मेरे प्रभु। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं खुदावन। इस दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो फिर से एक बार प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हमारा परिवार मसीह में एक है और हम सब लोग मिलकर एक साथ आपके साथ में परमेश्वर की महिमा करने पाएँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ करने पाएँ। आज की शाम परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चौक लखनऊ के साथ में मिलकर प्रभु के नाम की महिमा को करने पा रहे हैं। परमेश्वर का लाखों लाख बार धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जिस समय में मेरे से इस विषय के अंदर परमेश्वर ने बातें किया, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था इस विषय को कि परमेश्वर मुझे किस विषय के अंदर आपके कलाम को देना है, किस विषय के द्वारा मैं आपके लोगों से बातचीत करूं। तब परमेश्वर ने मुझे इस विषय को बताया और आज का जो टॉपिक है कलाम के माध्यम से मैं आज उस बात को आप तक लेके आना चाहता हूं। जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सच्चा संबंध परमेश्वर के साथ में, ट्रू रिलेशनशिप विद गॉड, ट्रू रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ में सच्चा संबंध। देखिए, अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ते हैं और आपने बाइबल को पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा परमेश्वर हमेशा मनुष्य के साथ में रिलेशनशिप रखने वाला परमेश्वर है। और बाइबल के अनुसार अगर आप देखते हैं तो बाइबल की शुरुआत से ही ऐसा हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम किया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि हम यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं, मनुष्य से प्रेम किया इसलिए अपना एक लौता पुत्र परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, मसीह यीशु को इसलिए हमारे लिए दे दिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मनुष्यों से एक अच्छी रिलेशनशिप रखना चाहता है। मनुष्य हमेशा से ही संबंधों में मनुष्य के साथ में रहना चाहता है। यदि हम बहुत अच्छे से बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखने पाएंगे जब आदम और हव्वा की परमेश्वर ने रचना को किया तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर रोज आदम और हव्वा से संध्या कालीन में मिलने के लिए आया करता था। एक बार तो ऐसा हुआ जब उन्होंने पाप कर दिया, वो छुप गए, तो फिर भी परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया और उनको पुकार के कहने लगा कि आदम आदम तू कहाँ है। इससे हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे संबंध रखने के अंदर, हम मुझसे और आपसे रिलेशनशिप के अंदर बहुत गंभीर है और हमसे वो एक अच्छा रिलेशन रखना चाहता है, पवित्र रिलेशन हमसे वो रखना चाहता है। परमेश्वर हमेशा से ही हमारे और आपके साथ में एक अच्छे संबंधों को स्थापित करना चाहता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप बहुत सारे एग्जाम्पलों को आप देखते हैं, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, केन और हाबिल की भेंटों के विषय में लिखा है, जब केन और हाबिल की भेंटें चढ़ाई गई तो हाबिल की भेंट तो स्वीकार हो गई लेकिन केन की स्वीकार नहीं हुई। तो हाबिल को केन ने तो क्या कर दिया? मार दिया, घात कर दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो हमसे और आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर केन के पास में आता है और उससे बातें करता है और पूछने लग जाता है कि मेरा जो तेरा भाई है वो कहाँ चला गया। इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहता, कभी भी हमें त्यागना नहीं चाहता। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में से निकाला तब भी परमेश्वर को उनकी चिंता थी और परमेश्वर ने उनके लिए वस्त्रों को बनाया, उनके लिए चीजों को स्थापित किया और उनको छोड़ा नहीं कभी भी। उनसे हमेशा परमेश्वर बातें करता रहा, परमेश्वर ने उन्हें पालन किया। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमेशा से ही हमारे साथ में संबंध बनाना चाहता है, मतलब वो संबंध रखना चाहता है, पारिवारिक संबंध। जैसे परिवार का वो हमारे एक हिस्सा बनकर रहना चाहता है कि परमेश्वर जिस तरीके से हम परिवार के साथ में रहते हैं, परिवार को हर समय हम पूछते हैं, परिवार के साथ में हमेशा हर चीज को डिस्कस करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे साथ में क्या करना चाहते हैं? वो हमारे साथ में पारिवारिक संबंध रखना चाहते हैं। हालेलुया। और अगर हम देखते हैं कि नूह के जमाने में मनुष्यों ने पाप किया लेकिन फिर भी परमेश्वर का मोह मनुष्य की साइड पे लगा हुआ था, मनुष्य से वो प्यार करता था, इसलिए फिर भी मनुष्य जाति पूरी संसार से नष्ट ना हो जाए, मनुष्य जाति संसार से खत्म ना हो जाए, उसने नूह के परिवार को बचा लिया।
और नूह के संपूर्ण परिवार को बचाकर फिर उसको आशीष दिया, फिर उसको बरकत दिया, फिर पृथ्वी पर मनुष्य जाति फैल गई। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो अब्राहम का परमेश्वर वो कहलाया, फिर इसहाक का परमेश्वर वो कहलाया, और याकूब का परमेश्वर वो कहलाया। परमेश्वर अब्राहम के साथ में मित्र बन के रहा, परमेश्वर उसके साथ में एक अच्छे संबंध को स्थापित किया। इसहाक के साथ में उसने इसहाक को छोड़ा नहीं, लिखा है बाइबल में, लिखा है वो तेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष देने वाला परमेश्वर। मतलब वो हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा परमेश्वर रहता है, वो हमारे साथ में अच्छे संबंधों को बनाना चाहता है, अच्छे संबंधों को वो रखना चाहता है। यदि अगर आप पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में, अगर हम ये एक यूहन्ना की किताब 1 उसकी 12वीं आयत को पढ़ते तो क्या लिखा है, लिखा के पढ़िए यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत के अंदर क्या लिखा है। बहुत इजी आयतें सबको याद रहती है, यूहन्ना की किताब है ना। जितनों ने उस पर विश्वास किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर हमें अपनी पारिवारिक रीति से हमें देखना चाहता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने शुरुआत से ही हमसे पारिवारिक संबंध रखना चाहा है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पारिवारिक संबंध के अंदर आते हैं, परमेश्वर से हम पारिवारिक संबंध रखते हैं, तो परमेश्वर के साथ में जब पारिवारिक संबंध हमारे स्थापित होते हैं, तो परिवार जैसे संबंध बनाने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। यदि परमेश्वर के साथ में हम पारिवारिक संबंध रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर, जैसे हम कहते हैं प्रभु आप हमारे अब्बा हैं, आप हमारे पिता हैं परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। हाँ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और इस वजह से परमेश्वर हमारे अब्बा, हमारे पिता बन जाते हैं। जब परमेश्वर हमारे अब्बा और हमारे पिता बन जाते हैं, तब हम परमेश्वर से अब्बा पिता कर प्रार्थना करते हैं, हे हमारे बाप करके पिता प्रार्थना करते हैं, खुद बाप करके प्रार्थना करते हैं। इसका अर्थ क्या है, हम और वो एक संबंध में है, पारिवारिक संबंध के अंदर हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से संबंध के अंदर आते हैं, जब हम पारिवारिक संबंध परमेश्वर से रखते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे पारिवारिक संबंध के लिए कुछ बातें जरूरी होती हैं, खासतौर से परमेश्वर के साथ में। ये हर परिवार के अंदर जरूरी है, खासतौर से संसारिक परिवार के अंदर भी जरूरी है। लेकिन जब हम परमेश्वर से पारिवारिक संबंध के अंदर आते हैं, तो कुछ बातें बहुत जरूरी है। कुछ 5 बातें जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने कुल 5 बातें परमेश्वर के साथ में सही संबंध के लिए, परमेश्वर कैसा संबंध हमारे साथ में चाहता है, कुल 5 बातें मैंने इस बात के लिए लिखी। और आज की शाम इन 5 बातों के माध्यम से मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप जरूर से अपने जीवन के अंदर ये 5 बातें लागू करें, ताकि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपना परिवार जानकर आशीषित करे और आपके जीवन के अंदर उन्नति आए, आपके जीवन में तरक्की आए। पहली बात जो हमारे और परमेश्वर के संबंध में होनी चाहिए, वो है विश्वास योग्यता। अगर हम किसी भी व्यक्ति से संबंध रखना चाहते हैं या किसी परिवार से संबंध रखना चाहते हैं, यदि हमारे और उसके बीच में विश्वास योग्यता नहीं है, तो वो संबंध ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। यदि मैं और आप विश्वास योग्य नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो वो संबंध कभी टिक नहीं सकता। ऐसे ही अगर मैं और आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, जैसा परमेश्वर हमें देखना चाहता है, जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, वैसा हम परमेश्वर के योग्य नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। और जब आप उस रीति से, जिस रीति से परमेश्वर आपसे संबंध रखना चाहता है, उस रीति से अपने आप को नहीं बनाते हैं, मैं अपने आप को नहीं बनाता हूं,
उसके बाद में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। उसके बाद में हम अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर नहीं देते। वो इसलिए क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं। सबसे पहली बात, यदि हम परमेश्वर के साथ में संबंध रखना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ में हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, वो अगर हम उसमें बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हम विश्वास योग्य होना चाहिए। कुछ आयतों को पढ़ाकर मैं इस विश्वास योग्यता के विषय के अंदर आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसकी 1 से लेकर 2 आयत में कुछ लिखा है। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसकी 1 से लेकर 2 आयत के अंदर कुछ लिखा है, निकाल के पढ़िए जरा। 22 1 से लेकर 2 आयत में कुछ लिखा है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। और आगे क्या लिखा है? और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। ये वही बेटा है जो अब्राहम को 99 वर्ष की उम्र में हुआ, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने 20-25 साल पहले परमेश्वर ने उससे की थी। लेकिन 20-25 साल के बाद में वो प्रतिज्ञा की संतान इसहाक हुआ। और जब वो 12 साल का हो गया, 12 वर्ष का हो गया, उसके बाद में जब उसका स्नेह इसहाक के साथ में बहुत बढ़ गया, तब परमेश्वर ने दोबारा से अब्राहम से बातें किया और अब्राहम से ऐसा करके कहा, ए अब्राहम, तू अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू बहुत स्नेह करता है, उसको लेकर मोरिया पर्वत पर चले जा और उसको सुबह जाकर क्या कर, उसको बलिदान कर मेरे लिए चढ़ा। ये बहुत अजीब बात है, ये बहुत कठिन बात है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, खासतौर से अपने बच्चों से जब प्रेम करते हैं, जब आपका एक लौता पुत्र है और परमेश्वर अचानक से आपसे कह दे कि आपको बलिदान करके चढ़ाना है उसे, तो आप और मैं उसकी जगह पे होते तो शायद डायरेक्ट इनकार कर देते, कहते परमेश्वर आप ही ने मुझे दिया है, मैं क्यों चढ़ाऊं उसको बलिदान, आप ही कुछ मोरिया कराइए, आप ही कुछ और ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, भेड़ ले लीजिए, और कुछ चढ़ा देता हूं, जो कुछ मेरे पास है उसको चढ़ा देता हूं, लेकिन आप मेरा पुत्र ही क्यों मांग रहे हैं मुझसे। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, अब्राहम ने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं किया। ये वही अब्राहम है जिसको परमेश्वर ने कहा था कि अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने परमेश्वर पिता के घर को छोड़कर निकल जा, और वो निकल गया परमेश्वर के कहने के अनुसार। और जैसा जैसा परमेश्वर उससे कहता गया वैसे वैसा वो करता गया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसकी यही विश्वास योग्यता ने उसको 99 वर्ष की उम्र में, सारा 90 वर्ष की उम्र में, जब उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था, बाइबल इस प्रकार से कहती है उसको एक पुत्र दिया। और पुत्र देने के बाद में पुत्र 12 साल का भी हो गया। लेकिन परमेश्वर ने जब उससे बातें किया तो उसका मोह जो अपने बेटे के प्रति था, उसने उस मोह को नहीं देखा। लेकिन जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता थी, जो परमेश्वर से उसने वाचा को बांधा था, उसने उसको देखा। और परमेश्वर ने जैसे ही उससे कहा, वो तैयार हो गया और कहा, हाँ प्रभु, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इसहाक को बलिदान नहीं चाहता था, इसहाक का बलिदान नहीं चाहता था, लेकिन वो देखना चाहता था कि मेरा दास अब्राहम जैसा मुझसे पहले प्यार करता था, कि आज भी मुझसे प्यार करता है। मैंने इसको इतना आशीष दिया, मैंने इसको इतना बरकत दिया, मैंने इसको इतना बढ़ाया कि यह आज भी मेरे साथ में विश्वास योग्य है कि नहीं, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा वैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मानकर करा। और बाइबल कहती है वो तड़के ही उठा, उसने उसके लिए लकड़ियां फाड़ी
गधे पर रख के और अपने बेटे को लिया और मोरिया पर्वत पर चला गया। और जब उसका बेटा पूछने लगा, पिताजी हमारे पास में तो लकड़ियां हैं, जलाने का सामान है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन बलिदान करने के लिए मेमना नहीं है। उसने कहा, परमेश्वर आप ही उपाय करें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब हम परमेश्वर के साथ में संबंध रखना चाहते हैं तो क्या हम परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता के साथ में जीवन बिता रहे हैं? और यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता में नहीं हैं, तो वो आशीषें, वो बरकतें जो परमेश्वर आपको पारिवारिक होने के नाते से देना चाहता है, उससे आप वंचित रह सकते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको उन्नति देना चाहता है, परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहता है, लेकिन वो तरक्की, वो उन्नति, वो बढ़ोतरी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य नहीं रहते। जब परमेश्वर हमें उन्नति देने लग जाता है, तरक्की देने लग जाता है, तभी हम अपनी वाचाओं को तोड़ देते हैं परमेश्वर के साथ में। तभी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, अब तो हमारा काम हो गया, अब क्या मतलब। हम कितने ही लोगों के पास में प्रार्थनाओं को करने के लिए जाते हैं, हम कितने ही लोगों के लिए प्रार्थनाओं करते हैं। पहले तो वो लोग ऐसा करके कहते हैं, भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, यदि मैं चंगी हो गई तो मैं जीवन भर परमेश्वर के साथ में रहूंगी, मैं एक बड़ी मीटिंग को कराऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। जैसे ही चंगाई मिलती जाती है वैसे ही लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। प्रभु एक अच्छी जॉब दे दे, जैसे ही मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी प्रभु सारा दशमांश तेरे भवन में आएगा। प्रभु मैं रोज कैसे भी करके संडे को चर्च में आऊंगा, लेकिन जैसी जॉब लग जाए, भैया बहुत बिजी है, भैया पैसा बचता ही नहीं है, दशमांश कैसे दे दें। विश्वास योग्यता कहाँ गई? यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ में सच्चे संबंध बनाना चाहते हैं, सच्चा संबंध रखना चाहते हैं, तो हमें और आपको परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य होना पड़ेगा। हालेलुया। और यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य नहीं है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर भी आपके साथ में विश्वास योग्य ठहरेगा? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, लेकिन जब आपने ही परमेश्वर के साथ में संबंध तोड़ दिया, तो परमेश्वर कैसे आपके साथ में संबंधों को कंटिन्यू करेगा? और बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने मूसा के विषय में कहा, मूसा के विषय में इस बात को गवाही दिया। गिनती की किताब 12 अध्याय उसकी 6 से 8वीं आयत तक पढ़ेंगे, लिखा है, मूसा के समान मेरे साथ में कोई भी विश्वास योग्य नहीं। साफ साफ। दूसरों से तो मैंने दर्शनों में बातें किया, दूसरों से तो मैंने आवाज के साथ में बातें किया, लेकिन मूसा से मैंने आमने सामने बातें की, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। जब हम विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति बन जाएंगे, तो परमेश्वर भी हमारे प्रति विश्वास योग्य बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे और हम में अंतर हो जाएगा। हालेलुया। दूसरों को आशीष मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा आपको मिलेगी, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। जैसा वो कहता है आप वैसा ही करते हैं, मैं वैसा ही करता हूं। परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। निकाल के पढ़िए व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसकी 9वीं आयत। कुछ लिखा है, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसकी 9वीं आयत कुछ लिखा है। मैं जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास में और भी टॉपिक बचे हैं और टाइम हमारे पास में कम है। 7 अध्याय जी, उसकी 9वीं आयत, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसकी
ना दिया है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम करता है और उसकी आज्ञाएं मानता है। उनके साथ में हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता। जो विश्वास योग्य रहता, वो विश्वास योग्य है जो उसकी बातों को मानता है, उसके साथ में विश्वास योग्य रहता है। उसका वायदा है वो आपकी 1000 पीढ़ी तक, वो आपकी 1000 पीढ़ी तक आपके साथ में विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक का वायदा आपसे कर रहा है और उन पर करुणा करता रहेगा, उन पर सहनशीलता दिखाता रहेगा। अगर वो पाप भी करेंगे, परमेश्वर उन पर दया करेगा और उनको क्षमा करेगा। हालेलुया, उन पर करुणा करेगा, उन पर दया करेगा, उनको बचाएगा। लेकिन कब? जब आप आज परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ में एक अच्छा संबंध बनाए, उसको अपने जीवन में आदर देंगे, उसको अपने जीवन का आधार बनाएंगे। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा हो जाएगा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जीवन भर तक, आपकी पीढ़ी तक, 1000 पीढ़ी तक आपके साथ में रहेगा। दूसरी बात, अच्छे संबंध के लिए, किसी भी संबंध के लिए, पहला विश्वास योग्यता, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बेटे मां का हो, चाहे परमेश्वर और हमारा हो, उसमें विश्वास योग्यता जरूरी है। दूसरी बात, पवित्रता। यदि मेरे और मेरी पत्नी के बीच के संबंध में पवित्रता नहीं है तो वो संबंध चल नहीं सकता। वैसे ही यदि मेरे और परमेश्वर के बीच में पवित्रता नहीं है तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, हम परमेश्वर को सुन नहीं सकते, हम परमेश्वर को जान नहीं सकते, क्योंकि मैं और आप पवित्र नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, उसके साथ में हमारा रिश्ता पवित्र रिश्ता हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय उसकी 16वीं आयत, निकाल के पढ़े। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 16वीं आयत, कुछ लिखा है, जल्दी जल्दी निकाल के पढ़ दीजिए, टाइम अप हो रहा है, ऐसा ना हो। पहला पत्रस जी 1 अध्याय उसकी 16वीं आयत, कुछ लिखा है इसमें, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से इस बात के लिए कह रहे हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप तभी रिश्ता रख सकते हैं परमेश्वर के साथ में एक अच्छा, जब जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही आपको भी पवित्र। आप सोचें कि मैं कुछ भी करूं और परमेश्वर के साथ में मेरा अच्छा रिश्ता बन सकता है, अच्छा संबंध हो सकता है, अच्छा रिलेशनशिप मेरा परमेश्वर के साथ में हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर पाप से उतनी ही नफरत करता है जितना आपसे प्रेम करता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो उतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसलिए वो उतना ही परमेश्वर पाप से घृणा करता है। मेरा और आपका जीवन यदि परमेश्वर के प्रति पवित्र नहीं है तो हम परमेश्वर को कदाचित देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता का परमेश्वर है हमेशा से। इसलिए अपने जीवन को सबसे पहले हमें पवित्र बनाना है, उसके साथ में सही रिलेशनशिप के लिए।
इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसकी 14वीं आयत के अंदर कुछ लिखा है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसकी 14वीं आयत। उसके बाद में एक और आयत पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए, इब्रानिया 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना हाँ कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। उस पवित्रता की खोजी हो। कौन से पवित्रता के? जैसा परमेश्वर मेरे साथ में और आपके साथ में पवित्र है, वो पवित्रता, वही पवित्रता हमें परमेश्वर को दिखा सकती है, वही पवित्रता परमेश्वर से हमारा मिलाप करा सकती है। मिलावट नहीं चलेगी। हालेलुया। आज पूरे हिंदुस्तान में मिलावट चल रही है, चाय पत्ती में हो, दालों में हो, चावल में हो, आटे में हो, सब में मिलावट, दूध में हो, सब में मिलावट। चलो हम खा के जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ में मिलावट नहीं चल सकती। उसको प्योर ही जीवन पसंद है, पवित्रता जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ दीजिए। पवित्रता आप समझ चुके होंगे कि परमेश्वर कैसी पवित्रता हमसे चाहते हैं। हाँ, 7 अध्याय उसकी पहली आयत। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, हाँ, तो आओ हम अपने आप को शरीर हाँ और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। आप पवित्र एक ही रीति से हो सकते हैं जब आप अपने शरीर को और अपने आत्मा को पाप से दूर रखेंगे। और जब आप इस बात को जानने लग जाएंगे कि ये बात परमेश्वर को भाती है कि लोग उसके लिए अपने जीवन को पवित्र करें और शरीर के कामों से अलग हो जाएं। बाइबल कहते हैं शरीर के काम से तो प्रकट है, शरीर और आत्मा की मलिनता को हमें अपने से अलग करना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की पवित्रता के अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्रताई के अंदर हम आ जाते हैं, और जब हम परमेश्वर की पवित्रताई में आ जाते हैं तो हम परमेश्वर से एक अच्छे संबंध को स्थापित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम एक अच्छे संबंध को परमेश्वर के साथ में स्थापित करते हैं। मैं समझता हूं आप समझ चुके होंगे कि परमेश्वर के साथ में अच्छे संबंधों के लिए, परमेश्वर के साथ में अच्छे रिश्तों के लिए 2 चीजें तो खास हैं। पहले कौन सा है? विश्वास योग्यता, दूसरा पवित्रता। हालेलुया। तीसरा आज्ञाकारिता। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं और आप उल्लंघन पे उल्लंघन, परमेश्वर के वाचा का उल्लंघन, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन, परमेश्वर के जीवन का उल्लंघन आप करते रहते हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर से अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते। आज्ञाओं का उल्लंघन आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, यदि आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाओं को फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करेंगे उसकी आज्ञाओं को, तो ही आप आशीषित हो सकते हैं, तो ही आप परमेश्वर से अपने जीवन के अंदर चमत्कारों को देख सकते हैं और प्रभु को अपने जीवन में कार्य होते हुए देख सकते हैं, कार्यरत होते हुए देख सकते हैं। आज्ञाकारिता नहीं है तो आप परमेश्वर से बहुत दूर निकल चुके हैं। जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, हम परमेश्वर से इनकार करते हैं कि प्रभु हम तुझे नहीं जानते। ये अच्छे संबंधों की पहचान नहीं है। लेकिन जब हम आज्ञाकारी हो जाते हैं, प्रभु जैसा कहते हैं वैसा मानने लग जाते हैं, तो हम उससे और अच्छे संबंधों को स्थापित करते हैं। प्रभु हमारे निकट में आने लग जाते हैं, प्रभु हमारे पास में आने लग जाते हैं।
आज्ञाकारी बनिए। आज्ञाकारिता पे बहुत सारी आयतें हैं, आज्ञा उल्लंघनता पे हैं, लेकिन मेरे पास में समय कम है, मैं जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगा। आज्ञाकारी बनिए। पहला, विश्वास योग्य बनिए परमेश्वर के साथ में अच्छे संबंध बनाने के लिए। दूसरा, पवित्र बनिए। तीसरा, आज्ञाकारी। चौथी बात, पारदर्शी बनिए। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी यदि आपके जीवन में नहीं है, यदि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, तो आप परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बाइबल इस प्रकार से कहती है दाऊद के विषय के अंदर, जब उसको मालूम चला कि मैंने पाप कर दिया है, उसका पाप प्रकट हो गया है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजन संहिता की किताब 51 अध्याय के अंदर वो बार बार इस बात को कहता है। भजन संहिता की किताब 51 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत के अंदर कुछ लिखा है। टाइम अप होने वाला है, जल्दी से पढ़ेंगे। 51 अध्याय 3 और 4 आयत। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। मैं अपने अपराधों को जानता हूं। ध्यान से सुनिए, यदि आप अपने अपराधों को जानने के बावजूद भी परमेश्वर से छुपाते हैं, तो वो आप छुपा नहीं सकते। आपके और परमेश्वर के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो कुछ भी आपने किया है परमेश्वर के आगे मान लीजिए, उसके आगे स्वीकार कर लीजिए, प्रभु मैं ऐसा करके किया हूं, प्रभु मुझे क्षमा करिए, और परमेश्वर के आगे स्वीकार करके उन बातों को छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा और प्रभु आपसे और अच्छे संबंधों को बनाएंगे, स्थापित करेंगे। बाइबल कहती है कि दाऊद ने अपने अपराधों को जानकर कहा, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरे दिनों रात वो सामने रहते हैं, उनको मैं मान लेता हूं। हालेलुया। और आगे पढ़िए, क्या लिखा है? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, हाँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ, और मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, हाँ, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, हाँ, वही किया है, हाँ, और ताकि तू बोलने में धर्मी, हाँ, और न्याय करने में निष्कलंक। देखिए उसे सारे अपराधों को परमेश्वर के आगे मान लिया और उसका जीवन परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता का रखा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको कृपा दया किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका और मेरा जीवन और परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध बनाना चाहता है, तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है परमेश्वर का। किसी भी संबंध में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, वो बेकार व्यक्ति है, वो ट्रांसपेरेंस व्यक्ति नहीं है, वो छुपाता है बातों को पक्का नहीं है, उससे कहो कुछ करता कुछ और है। वैसे ही परमेश्वर और हमारा संबंध होना चाहिए, ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, पारदर्शिता हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। चौथा, धैर्य। पांचवा, धैर्य। अगर हमारे जीवन में धैर्य नहीं है, प्रभु जल्दी जल्दी कर दे, जल्दी जल्दी आशीष दे दे, जल्दी जल्दी बरकत दे दे, सब कुछ जल्दी जल्दी दे दे, धीरज नहीं है हमारे जीवन के अंदर, प्रभु आज प्रार्थना करी, कल दे दे, नहीं तो कल से ही संबंध खत्म, कल से ही बात करना बंद, प्रार्थना करना बंद, चर्च जाना बंद, अब नहीं करेंगे कुछ भी चीज। अच्छे संबंध बनाने के लिए सबसे पहले धैर्य होना जरूरी है। धैर्य, धीरज धरिए। बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब 24 अध्याय के अंदर 13वीं आयत के अंदर ऐसा कर लिखा है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उद्धार उसी का होगा। अंत तक मतलब अपने जीवन भर तक आपको धैर्य धरना है, धीरज धरना है। तभी जब आप परमेश्वर के अंदर आ गए तो धीरज धर के बैठिए, प्रभु जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं धीरजवंत हूं। नहीं प्रभु आपने ऐसा क्यों कर दिया, प्रभु अब मैं नहीं मानूंगा, अपने जीवन के अंदर ही परमेश्वर का इनकार कर दिया, और जब आपका अंत होगा तो आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, आप उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे। धीरज धरिए। यदि आप परमेश्वर के साथ में संबंध में, परमेश्वर आपके जीवन के लिए उद्धार का काम करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। धीरज धरिए। हालेलुया।
प्रार्थना में लगे रहिए निरंतर, प्रार्थना करते रहिए निरंतर। परमेश्वर मुझे और आपको प्रेम करते हैं, हालेलुया। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, ऐसे ही नहीं त्याग देंगे। जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें संभालता है। जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपा लेती है, बाइबल कहती है वो भी हमें अपने पंखों तले नहीं छोड़ेंगे आपको, लेकिन धीरज धरना अवश्य। हर बात में धीरज धरिए, प्रार्थना की करिए, आज नहीं तो कल परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। धीरज धरिए। 5 चीजें मैंने आज अच्छे संबंधों के लिए आपको बताया। प्रभु आपको इन 5 चीजों के माध्यम से आशीषित करें। जीवन में हमेशा याद रखिए, अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं किसी के साथ में भी, खासतौर से परमेश्वर के साथ में, विश्वास योग्य रहिए, पवित्र रहिए, आज्ञाकारी रहिए, पारदर्शिता रखिए, साथ के साथ में धीरज रखिए। ये 5 चीजें आपको और मुझको परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के साथ में अच्छे संबंध बनाने के लिए मददगार होंगे और हम परमेश्वर को आमने सामने देखने पाएंगे। और प्रभु की वो बरकतें, वो आशीषें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो हम हमारी जिंदगी के अंदर उतरते हुए देखने पाएंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें, बहुत बरकत दें, और परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छे संबंध को स्थापित करें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वक्त और समय के लिए मुझे, कि आपने हमें फिर से एक बार ये मौका दिया मुझे कि हम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च चौक लखनऊ के द्वारा प्रभु जी आपके लोगों से, आपके कलाम के माध्यम से बातें करने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने आज की शाम अपने वचन के माध्यम से लोगों से बातें किया है। ये जो वचन प्रभु परमेश्वर आपका लोगों तक पहुंचा है, प्रभु जीवनों में एक बड़ा बदलाव लेकर आए यीशु के सामर्थ्य में। और पिता हम प्रार्थना करते हैं ये विश्वास रूपी बीज लोगों के जीवन में से चुराया ना जाए, वरन पिता परमेश्वर जब जब आपके लोग प्रभु जी गलत ट्रैक पर जाने वाले हों और आपको छोड़ने वाले हों, तो उनको ये बातें याद आएं कि प्रभु मुझे आपके साथ में अच्छे संबंधों को बनाना है, विश्वास योग्य रहना है, पवित्र रहना है, आज्ञाकारी रहना है, धीरजवंत रहना है, पारदर्शिता रखनी है। हमेशा इस बात को सोचें। जितने लोगों ने सुना, जितने लोगों सुनने जा रहे हैं, जितने लोग सुनेंगे, उन सभी को नामो नाम आशीष दें, नामो नाम बरकत दें, जीवनों में कार्य करें। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और स्वीकार करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। है हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे आज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपका है, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।